हमारा जो गिवन एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि f(x) इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंगिंग टू इररेशनल नंबर, ठीक है, एंड 1/q इफ x बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, ठीक है। यस। तो एक तो पार्ट इसका ये हो गया, कंडीशन ये होती है कि जो x होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है इस पे, ये मैं बाद में बताऊंगी। पर पहले पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि ये क्यों कंटिन्यूअस होता है, जितने भी इररेशनल होते हैं उनके ऊपर ये कंटिन्यूअस होता है। क्यों कंटिन्यूअस होता है इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो हमारा जो सेट है यहाँ x जो है वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में है, ठीक है। तो फिर हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस का कंडीशन होता है that for any epsilon greater than 0 modulus of x minus x naught should less than del and modulus of fx minus fx naught should less than epsilon, ठीक है। अब देखो हमें ये चीज को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंडीशन लेके थोड़ा सा पहले हम इसमें थोड़ा सा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करें। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, देखो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होता है कि फॉर एनी x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी y ग्रेटर देन 0 there exists a natural number such that n x is greater than y. तो what if अगर हम x is equal to epsilon ले लें, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके x is equal to epsilon something some positive number x is epsilon is greater than 0 and y is equal to 1 ले लें। x is equal to epsilon greater than 0 and y is equal to 1, तो क्या हो जाएगा, n epsilon is greater than 1, क्या बोल सकते हैं, epsilon is greater than 1 by n। ये एक प्रॉपर्टी है और ये जितना मैंने बताया ये सारा चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, अब आगे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे प्रूफ हम कैसे करेंगे, हमें कंडीशन क्या, हमें एक चीज पता है कि f ऑफ x नॉट, जो अपन ने x नॉट सब इररेशनल नंबर लिया था, इधर x नॉट लिया था 0 से लेकर के 1, तो हमें पता है f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू हियर वाला कंडीशन जो था कि x इज इक्वल टू इररेशनल में 0 होगा और रैशनल पे 1/q होगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज fx, ठीक है। तो फिर हमें ये कंडीशन पता है और हमें पता है कि कंटिन्यूअस का क्या होता है, x माइनस x नॉट शुड बी लेस देन डेल एंड दिस इम्प्लाइज fx माइनस fx नॉट शुड बी लेस देन व्हाट, epsilon, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट डिफाइन करेंगे, एक सेट लेंगे, व्हाट दैट सेट इज, सेट A। हम सेट A लेंगे सच दैट ये सेट होगा p/q, जो p/q जो है 0 और 1 के बीच में है, वेयर q इज लेस देन नेचुरल नंबर, सम नेचुरल सम n, ठीक है। तो ओनली यू हैव फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दिया कि q इज लेस देन सम नेचुरल नंबर, सम n, सम वैल्यू। तो इसके अंदर में क्या होगा, ये जो भी आपका आउटपुट है वो बहुत ही ये फाइनाइट होगा, क्योंकि आप अगर कोई भी कंडीशन या कोई भी फाउंडेशन लगा देते हो इसके ऊपर, तो फिर आपका जो भी वैल्यू आएगा वो फाइनाइट होगा। ये एक सेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये याद रखना कि इस सेट के अंदर क्या है, फाइनाइट वैल्यू है एंड डेल इज इक्वल टू, एंड डेल डिफाइन करेंगे आप
डेल हम डिफाइन करेंगे, लेट डेल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ एक्स नॉट माइनस आर, वेयर आर इज द सबसेट ऑफ ए। जो सबसेट हमने डिफाइन किया था उस सबसेट का मतलब आर जो होगा वो एक पार्ट होगा, और जब मतलब उसका आउटपुट होगा उस सबसेट का क्या है कि अगर कोई भी एक ही सेट है ए, तो इस ए सेट में जितने भी फाइनाइट नंबर हमारे फॉल कर रहे हैं उसमें से एक हम आर लेंगे, और जब हम उसमें से एक्स नॉट माइनस करेंगे तो उसका जो मॉडुलस होगा, और वैसे जितने मॉडुलस बनेंगे उनमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा डेल होगा, क्योंकि डेल हम ऐसे ही लेते हैं मिनिमम ऑफ ऑल द आउटकम जो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और ये भी कंडीशन होता है, ये भी याद रखने वाली चीज है कि डेल इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक बात है कि अब डेल मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब भी हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे तभी उनका कोई मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर एक फाइनाइट सेट है, बहुत बड़ा सेट है, जैसे कि मान लो रियल नंबर का सेट है, ठीक है, ये पूरा दे दिया, तो इसमें से मिनिमम डिफाइन करना कि कौन सबसे छोटा है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे -1 इज लेस देन 0, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू हो गया, 0 इज लेस देन 1, देन -1 -2 से बड़ा है, 1 2 से छोटा है, तो फिर इनफाइनाइट अगर कोई भी सेट होगा तो उसमें मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए डेल मिनिमम के लिए हमने एक फाइनाइट सेट डिफाइन किया है, दैट इज आर बिलोंगिंग टू ए, एंड ए क्या था, ए हमारा सब फाइनाइट सेट था जहाँ पे p/q इसका आउटकम था, वेयर दिस आउटकम इज बिटवीन 0 and 1, एंड हमने एक कंडीशन इम्पोज कर दिया था q इज लेस देन इज इक्वल टू सम n, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद से एक नया fx अब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। नया fx क्या डिफाइन करेंगे, fx is equal to 0 when if x is equal to irrational and fx is equal to 1/q, if x is equal to p/q where q is greater than, मतलब हमने क्या किया, हमने हमारे पूरे जो x का था ना कि x हम जहाँ से ले रहे थे, क्योंकि अपन का जो x था रैशनल नंबर था उस पर कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन अब हम कंडीशन अप्लाई करने रहे, वो जो सेट ए था उसको यहाँ से निकाल करके फेंक दिया, और इसके अंदर अब कौन सा सेट आ रहा है जहाँ पे q ग्रेटर देन n है, और वो कौन सा सेट था जहाँ पे q लेस देन इज इक्वल टू n था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेट है वो ये वाला सेट आ जाता है, ठीक है। अब दिस सेट A consists of those natural numbers whose q is less than is equal to n। अब वहाँ पे क्या था, हमें पता है कि वहाँ पे q जो था ना वो less than is equal to n था, मतलब 1/q में जो q था वो less than is equal to n था। यहाँ पे कंडीशन मतलब वो एक फाइनाइट सेट, हमने A समथिंग फाइनाइट सेट को डिफाइन किया था जिससे हमने डेल की मिनिमम वैल्यू को कंसिडर किया था। अब यहाँ पे क्या है, हमें दूसरा नया सेट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें से हमने A को निकाल करके फेंक दिया, मतलब A को निकाल दिया। मान लो ये पूरा Q का सेट था, ठीक है, इसमें सब कुछ आता था, इसमें से वो Q को निकाल दिया जहाँ पे वो लेस देन सम नेचुरल नंबर n था। अब आप लोग बोलोगे कि 0 से 1 के बीच में नेचुरल नंबर कहाँ से आ गया, तो रिमेंबर p/q था, तो Q नीचे आ रहा था, Q कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर नहीं है, तो Q कैन बी एनी नेचुरल नंबर, जैसे p इज इक्वल टू मान लो 1, तो Q इज इक्वल टू 2 हो सकता था, 1/3 हो सकता था, 1/4 हो सकता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो वाला कंडीशन हटा दिया, बोला Q ग्रेटर देन सम नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये एक नया सेट हमने डिफाइन किया था जहाँ से हमने ए वाले सेट को निकाल करके फेंक दिया था। अब उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से होगा
कि अब हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, जो अपन का कंटिन्यूस का कंडीशन है। एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 0, क्योंकि एक्स नॉट इज इरेशनल तो ये 0 हो जाएगा। और हम बोलेंगे दिस विल बी लेस देन व्हाट, एप्सिलॉन। अब एक और बात है, हमें पता है कि दिस इज व्हाट, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इरेशनल के लिए ये हो गया। हमें पता है Q इज ग्रेटर देन n, ठीक है, Q इज ग्रेटर देन n एंड तो 1 by Q is greater than n, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज सम एक्स नॉट, तो इसकी डिस्टेंस एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा जिससे भी मिनिमम होगी हम वो वैल्यू को लेंगे, किसके लिए, डेल के लिए, जो कि हमने कंसिडर किया था कि डेल इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस आर वेयर आर बिलोंगिंग टू सबसेट ए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि x माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, तो हमने डेल्टा फाइंड कर लिया उस पर्टिकुलर सेट को कंसिडर करके, ठीक है। उसके बाद से अब क्या बात आती है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, क्योंकि हमने एक कंडीशन तो फाइंड कर ली एक सेट को डिफाइन करके, एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा की मिनिमम वैल्यू एक सेट ए को डिफाइन करके हमने ले लिया। लेकिन एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट में हमें एक्स नॉट इरेशनल नंबर है तो उसके लिए वो 0 हो जाएगा। उसके बाद से बारी आई अब एफ एक्स, तो देखो एफ एक्स नॉट हमें पता है, यहाँ पे जो x होगा ना, मान लो दिस इज एक्स नॉट, तो इसके पास की कोई सीक्वेंस कंसिडर करो x जो कि एक्स नॉट को रीच कर रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस इज व्हाट, रैशनल, सम रैशनल सीक्वेंस रीचिंग टू इरेशनल, क्योंकि रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल ऐसे होता है जो कि हमें पता है रैशनल डेंसिटी थ्योरम और इरेशनल डेंसिटी थ्योरम से। तो ये x क्या होगा, एक्स नॉट को रीच करेगा, ठीक है। तो f ऑफ x वेयर एफ एक्स इज व्हाट, रैशनल, तो हमें पता है कि हमने नया सेट जिसमें से a को बाहर निकाला था उसमें हमें पता है आउटकम कितना आ रहा था 1/q, तो एफ एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि 0 बचा। अब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/q हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो नया सेट हमने डिफाइन किया है इसमें q इज ग्रेटर देन n है, तो क्या हो जाएगा, q इज ग्रेटर देन n, तो 1/q साइन चेंज हो जाता है 1/n, तो हम बोलेंगे 1/q इज लेस देन 1/n। एंड आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से हमने पीछे देखा था जहाँ पे x इज इक्वल टू एप्सिलॉन कंसिडर किया था और y इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया था, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट का मॉडुलस इज लेस देन सम पॉजिटिव एप्सिलॉन, मतलब सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ओके।